जय हिंद साथियों, कैसे हो? उम्मीद करते हैं मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे, जबरदस्त होंगे। तो जो फाउंडेशन बैच आपका रीजनिंग का फर्स्ट वीडियो मैंने डाला, ठीक है, रिस्पांस आप लोग का बहुत अच्छा रहा। तो सेकंड वीडियो में, पहले वीडियो में हमने आपको बताया था सिर्फ बेसिक कॉन्सेप्ट, ठीक है, कि बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ एनालॉजी है क्या, ठीक है, एनालॉजी होता क्या है, कि कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उसके 4 सेगमेंट भी बताए थे, जिसमें हम लोग हिंदी वर्ड एनालॉजी पे काम कर रहे थे, ठीक है। तो वो कॉन्सेप्ट हम लोग समझा था कि कहाँ कहाँ से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। आज हम लोग उसी पे बात करेंगे, ठीक है। तो जो आपका जो टॉपिक फर्स्ट चल रहा था वो आपका क्या था बच्चा? हिंदी वर्ड एनालॉजी, हिंदी वर्ड एनालॉजी, है ना। हिंदी शब्द सदृश्यता, ठीक है, हिंदी शब्द सदृश्यता पे इसका कॉन्सेप्ट हम लोगों ने समझा था, ठीक है। आज हम लोग इस पे क्वेश्चंस करेंगे और बेहतरीन क्वेश्चन करेंगे, मजा आ जाएगा, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन आपका है, ठीक है, उपकरण और माप से संबंधित प्रश्न, ठीक है। पहला जो टॉपिक होगा आपका उपकरण और माप से संबंधित प्रश्न, ठीक है। उपकरण और माप से संबंधित प्रश्न कैसे पूछते हैं, या ऐसे कैसे क्वेश्चन आते कैसे हैं, हम उस पर बात कर रहे होंगे, ठीक है, मजा आ जाएगा भाई। तो पहले क्वेश्चन पे बात करेंगे कि जैसे अमीटर है भैया, क्या है? अमीटर का संबंध जिस प्रकार से विद्युत धारा है बच्चा। देखो इस पे व्हाइट बोर्ड पे लिखना पड़ रहा है, तो परेशान नहीं होना, आराम आराम से चीजों को सीखा जाएगा, ठीक है। तो ऐसे ही वोल्ट मीटर जो होता है बच्चा, वोल्ट मीटर का संबंध किससे होगा आपको बताना रहेगा। तो आप बताएंगे पहला ऑप्शन है आर्द्रता से है, ठीक है। दूसरा जो ऑप्शन है वो विद्युत से है, तीसरा ऑप्शन आपका है विभवांतर से है, और डी है बच्चा NOT, इनमें से कोई नहीं। जल्दी बता दीजिए, ठीक है। तो उपकरण और उससे हम मापते हैं, क्या मापते हैं? तो बच्चा जो अमीटर होता है, अमीटर से विद्युत धारा मापी जाती है। जिस प्रकार से अमीटर का संबंध किससे है? विद्युत धारा, अर्थात ये कह सकते हो कि अमीटर से क्या मापते हैं? विद्युत धारा मापते हैं। तो वोल्ट मीटर जो होता है, वोल्ट मीटर से वोल्ट, और वोल्ट को क्या कहते हैं सर? विभवांतर कहते हैं। तो आपका आंसर क्या होगा? विभवांतर हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर बच्चा 2 पे बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन हैं, ठीक है। ओडीमीटर, ठीक है, क्या है? ओडीमीटर है। ओडीमीटर का संबंध आपका किससे है? गति से है, कमेंट बॉक्स में आप आंसर बताएंगे। तो भैया थर्मामीटर, ठीक है, थर्मामीटर का संबंध किससे होगा आपको बताना है। ऑप्शन में दे रहा हूं, ठीक है। लैक्टोमीटर है, क्या होगा? लैक्टोमीटर होगा, ठीक है। दूसरा आपका है ऊर्जा, तीसरा आपका है तापमान, और चौथा जो डी है आपका वो है विभव, तो ओडोमीटर, ठीक है, जैसे हर एक जो वाहन होते हैं, ठीक है, उनमें क्या लगा रहता है? आगे ओडोमीटर लगा रहता है गति, कि 40 की स्पीड में, 40-45 की स्पीड में, बाइक में लगा होता है, आपके कार में लगा होता है, सब में लगा होता है, ठीक है। तो वाहनों में लगा होता है जो गति बताता है, उसे हम ओडोमीटर। तो ओडोमीटर क्या मापता है? गति को इंगित करता है। ऐसे थर्मामीटर क्या नापेगा भैया? तो ये आपके तापमान को मापने का कार्य करता है, ठीक है। थर्मामीटर में क्या भरा रहता है? पारा भरा रहता है सर। क्या भरा रहता है? पारा, जो चिपकता नहीं है। तो ये भी जान लीजिएगा, ठीक है, ये भी आप जानते रहिएगा। तो क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं बच्चा, क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं। आइए देखते हैं क्या है क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है। बहुत ही शानदार, बहुत ही गजब, ठीक है। तीसरा है हाइग्रोमीटर। क्या है सर? हाइग्रोमीटर में हम क्या मापते हैं, ये आपको बताना रहेगा। ऑप्शन है आपका कि बैरोमीटर, ठीक है, बैरोमीटर से हम वायु दाब क्या नापते हैं? वायु दाब मापते हैं। तो आपको यहां पे बताना है कि हाइग्रोमीटर से क्या मापा जाएगा, ठीक है। हाइग्रोमीटर से क्या मापा जाएगा? ऑप्शन देता हूं कि भैया तापमान मापा जाएगा। दूसरा ऑप्शन है वर्षा मापी जाएगी। तीसरा ऑप्शन है आपका आर्द्रता मापी जाएगी, ठीक है। और चौथा ऑप्शन जो है
इनमें से कोई नहीं बच्चा, इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है, ठीक है, बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है, लाजवाब क्वेश्चन है, ठीक है। तो इस टाइप का मैंने कॉन्सेप्ट बताया था कि कभी इधर पूछ लेगा, है ना। अब आपको इधर वाले से संबंध निकालना होगा कि जो आपका तीसरा का संबंध चौथे से है कि बैरोमीटर के द्वारा हम वायु दाब मापते हैं, ठीक है। तो ऐसे ही हम पहले का संबंध किससे निकालेंगे, दूसरे से, कि भैया जो हाइग्रोमीटर होता है इससे हम क्या मापेंगे। तो अब ये देखो, ये हिंदी वर्ड एनालॉजी इसलिए कठिन होता है कि अगर आपको पता है तभी इसमें कर सकते हो, इसलिए कोई लॉजिक नहीं भैया, ठीक है। नंबर एनालॉजी में कुछ ना कुछ आइडिया लगा लेंगे, कुछ ना कुछ लॉजिक लगा करके लगा सकते हैं। आप इंग्लिश अल्फाबेट की बात करें तो उसमें भी कुछ ना कुछ लॉजिक मैं करा रहा हूँ और मैं बताऊंगा, ठीक है। लेकिन इसमें भैया अगर आपको पता है उसका संबंध, मान लीजिए इधर तो संबंध पता हो गया यार कि बैरोमीटर तो हम वायु दाब मापते हैं, लेकिन हाइग्रोमीटर क्या होता है इसके बारे में सुना ही नहीं है, आप यकीन मानो आप नहीं लगा पाओगे, आप ही नहीं कोई नहीं लगा पाएगा, समझ गए। तो इसमें क्या होता है कि जीएस, जीके या जनरल अंडरस्टैंडिंग जिन बच्चों की अच्छी है, ठीक है, समझ है, हिंदी हर एक सब्जेक्ट पे उनके लगभग बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर हैं, तो वही बच्चे हिंदी वर्ड्स एनालॉजी को गर्दा उड़ा पाते हैं, ठीक है बात। तो आइए देखेंगे हाइग्रोमीटर जो होता है भाई, अभी देखो तापमान तो भैया थर्मामीटर है, रेन गेज आपका वर्षा जो है रेन गेज के माध्यम से हम वर्षा मापते हैं। तो भैया अब यहाँ पे इनमें से कोई नहीं, लेकिन पता होना चाहिए सर आर्द्रता का मतलब नमी होता है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, नमी। ये कह सकते हो कि जो हाइग्रोमीटर होता है वो क्या है भैया, आर्द्रता को मापने का कार्य करता है, तो आपका आंसर ये वाला हो जाएगा। चौथे क्वेश्चन पे चलेंगे, बहुत ही शानदार, ठीक है, लैक्टोमीटर, ठीक है भैया। मान लीजिए हमने कहा लैक्टोमीटर है, लैक्टोमीटर से क्या मापेंगे, लैक्टोमीटर से दूध की शुद्धता, क्या है, दूध की शुद्धता का मापन किया जाता है, दूध की शुद्धता का मापन किया जाता है। इसी प्रकार से अब बताएंगे कि रेन गेज है, इससे किसको मापा जाएगा। ऑप्शन देता हूं सर, ठीक है, ऑप्शन यही है कि भैया पहला है ना वर्षा मापते हैं, दूसरा आपका वायुदाब मापते हैं, ठीक है, वायुदाब मापते हैं, तीसरा तापमान मापते हैं, तापमान, और जो भैया डी है वो है आपका क्या, वो आपका रहेगा कि नमी मापते हैं। अब बता दीजिए, ठीक है। तो क्या मापेंगे भाई, लैक्टोमीटर, ठीक है, दूध की शुद्धता कि दूध कितना शुद्ध है, इस बात को मापने का कार्य लैक्टोमीटर से किया जाता है। और आपको बता दें कि दूध से दही बनने में किस बैक्टीरिया का काम होता है, लैक्टोबैसिलस जीवाणु जो होता है उसको उपयोग किया जाता है, ठीक है। दूध में कैसीन प्रोटीन होता है जो आंशिक पाचन हो जाता है, तब वो दही में बदलता है, तो लैक्टोमीटर, लैक्टो से दूध याद रखिएगा, दही में बदलेगा लैक्टोबैसिलस जीवाणु के कारण। तो दूध की शुद्धता मापी जाती है, तो भैया रैन गेज से अभी हमने बताया था कि भैया वर्षा मापी जाती है, वर्षा कहाँ है, यहाँ पे है। वायुदाब बैरोमीटर, थर्मामीटर से तापमान, और आपका हाइग्रोमीटर से नमी मापी जाती है। आप बता सकते हो, तो आपका आंसर क्या होगा बच्चा, वर्षा हो जाएगा, रैन हो जाएगा। मजा आ गया भाई, मजा आ गया, सभी लोग बहुत शानदार तरीके से, बहुत अच्छे तरीके से। तो क्वेश्चन नंबर 5 पे चलते हैं बच्चा। 5, तो ये उपकरण और माप से संबंधित प्रश्न थे। अब हम बात करेंगे किसके, अब हम थोड़ा सा टॉपिक बदलते हैं, ठीक है बच्चा, टॉपिक बदलेंगे। देखिए अब जो दूसरा टॉपिक आता है बच्चा, वो हमारा क्या रहेगा, मात्रा एवं इकाई, ठीक है, मात्रक एवं इकाई से संबंधित प्रश्न रहेंगे, इकाई से संबंधित प्रश्न रहेंगे। तो इस पे देखा जाएगा, हम 5वें क्वेश्चन पे चल रहे होंगे। तो इसमें है जैसे भैया, जैसे आपका दबाव की बात करें, दबाव जो है वो हम मापते हैं किससे, पास्कल से हो गया। ऐसे भैया भार का बता देना है कि भार हम किस में मापेंगे, और ये जितने भी होंगे एसआई मात्रक की बात करा जा रहा है, ठीक है, एसआई मात्रक की। ऑप्शन में देता हूं सर, ऑप्शन में देता हूं कि भैया न्यूटन में मापते हैं, दूसरा आपका ऑप्शन है हर्ट्ज में मापते हैं, तीसरा आपका जो ऑप्शन है किलोग्राम में मापते हैं, किलोग्राम में, और डी है आपका एनओटी का मतलब बच्चा नन ऑफ दीज होता है, ठीक है। तो अब देखिए मात्रक है, तो दाब का मात्रक या दबाव का मात्रक क्या होता है, पास्कल होता है, मतलब पास्कल जो होता है उससे हम दबाव को मापन करते हैं। तो भैया भार का मापन किससे करेंगे, भार है तो आप जानते हो किलोग्राम से करते हैं, किसका, किलोग्राम।
जो होता है उससे हम भार मापते हैं। तो यहाँ पे क्या है कि पहले का संबंध जिस प्रकार से दूसरे का है, ठीक उसी प्रकार से भैया तीसरे का संबंध आपको चौथे से ज्ञात करना होगा। कॉन्सेप्ट सर मैंने फर्स्ट वीडियो में यही बताया था, तो अब देख लीजिएगा आपके चैनल पे, एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट है, आपके लिए मेहनत करी जा रही है, पुलिस में गर्दा उड़ा दिया जाएगा इस बार, ठीक है भैया, मजा आ जाएगा, ठीक है, करते रहिए। क्वेश्चन नंबर 6 पे चलेंगे बच्चा। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है कि गुरुत्वाकर्षण, ठीक है भैया, गुरुत्वाकर्षण को मापने का कार्य न्यूटन, इसका मात्रक क्या है, गुरुत्वाकर्षण का मात्रक है न्यूटन, है ना। तो ऐसे ही आपको बता देना है कि प्रतिरोध जो होता है, प्रतिरोध का मात्रक क्या होगा सर, प्रतिरोध का क्या होगा। ऑप्शन में देता हूं सर, तापमान होगा, दूसरा ये पहला ऑप्शन है, दूसरा ऑप्शन आपका है हर्ट्ज, हर्ट्ज है, सी आपका है ओम, और चौथा आपका जो है वो है जूल। जल्दी बता दीजिए। तो यहाँ पे आपको बताना है कि भैया गुरुत्वाकर्षण का जो मात्रक होता है वो क्या है सर, न्यूटन है, और न्यूटन क्या है, बल का भी मात्रक होता है। तो प्रतिरोध का मात्रक, ठीक है, जो प्रतिरोध रेजिस्टेंस होता है उसका मात्रक क्या होगा सर, ओम होता है। क्या होगा आपका आंसर, ओम। आवृत्ति जो होती, आवृत्ति का मात्रक आपका हर्ट्ज होता है, और जो थर्मामीटर किसमें मापते हैं, तापमान मापते हैं, और ये कार्य का है जो जूल हो जाता है। ठीक है, बात आगे बढ़ेंगे भैया, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 पे चलेंगे। तो लगभग हम 20 क्वेश्चन कर रहे होंगे, ठीक है, बहुत ही स्पीडली थोड़ा सा देखिएगा। जो है 7 हो गया, अब क्वेश्चन नंबर 7 पे आते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है कि तापमान, जो तापमान होता है सर, हम उसको डिग्री में मापते हैं, डिग्री, ठीक है। ठीक उसी प्रकार से हम हर्ट्ज को किस में मापेंगे, आपका क्वेश्चन यहाँ पे पूछा जाएगा, तब आप क्या बताएंगे, ठीक है। ऑप्शन है भैया कोण, बी है आपका आवृत्ति, बी है आपका आवृत्ति, सी है आपका न्यूटन, और डी है भैया इनमें से कोई नहीं, ठीक है, इनमें से कोई नहीं ऑप्शन भी लिखिएगा, ठीक है। तो भैया लगा दीजिए आग पानी में जवानी उसे कहते हैं, और सिलेक्शन छीन लो भैया कहानी उसे कहते हैं। तो भैया लगा दीजिए इसका ऑप्शन, तो कहानी उसे भी कहेंगे, मजा आ जाना चाहिए, ठीक है सर। तापमान, डिग्री, तापमान को किस में मापते हैं भैया, डिग्री में। तो किस चीज को हम हर्ट्ज में मापते हैं, इस चीज को अभी मैंने बताया था आपको कि भैया आवृत्ति, ठीक है। कोण जो होता है इसको मापते हैं रेडियन में, न्यूटन जो होता है गुरुत्वाकर्षण का मात्रक होता है सर, ठीक है। बात आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ, बहुत ही शानदार तरीके से, ठीक है। तो प्यारे साथियों बहुत ही मजेदार क्वेश्चन है, एकदम से आते हैं यहाँ से आपके, मतलब ये फाउंडेशन बैच है तो हर एक एग्जाम में आपको ये काम करेगा, ठीक है। हर एक टॉपिक पे देखो, मैं हर एक टॉपिक पे क्वेश्चन लाया हूँ, और हर एक चीज को आपको बताते हुए आगे बढ़ेंगे, ठीक है, मजा आना चाहिए, ठीक है। देखिए विद्युत धारा, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपका है कि विद्युत धारा किसमें मापते हैं सर, हमको बताना है आपको। तो कोण हम मापेंगे किसमें, कोण हम मापते हैं रेडियन में, क्या है, कोण को हम मापते हैं रेडियन में। तो यहाँ पे आपको बताना है कि विद्युत धारा को किसमें मापते हैं। ऑप्शन है आपका कि न्यूटन में मापते हैं सर, दूसरा है विभवांतर में मापते हैं, विभवांतर, तीसरा आपका है जूल है, और चौथा जो आपका ऑप्शन है वो है एम्पियर, ठीक है। क्या है बच्चा, एम्पियर है, एम्पियर, ठीक है। तो देखो विद्युत धारा, ठीक है, विद्युत धारा का मात्रक क्या होगा, जैसे कोण का मात्रक आपका रेडियन है, कोण का मात्रक रेडियन है, तो विद्युत धारा का मात्रक क्या होगा, अगर आप पता, देखो विभवांतर तो होगा नहीं भैया, विभवांतर तो होगा नहीं, तो आपका जूल भी नहीं होगा, आपका क्या होगा सर, एम्पियर होगा, क्योंकि विद्युत धारा को किस में मापते हैं, एम्पियर में मापते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 पे चलते हैं, ठीक है। चल देखिएगा, बल, अब यहाँ पे ऐसे क्वेश्चन पूछ रहे हैं, ठीक है, कि बल का मात्रक आपका क्या है सर, बल का मात्रक आपका न्यूटन है, ठीक है। तो यहाँ पे और यहाँ पे आपका दोनों बता देना है। ऑप्शन है कि कार्य का दाब होगा, ठीक है, दूसरा है दाब का जूल होगा, ठीक है, तीसरा आपका है कि कार्य का जूल हो जाएगा, तीसरा ऑप्शन जो आपका है वो है रेडियन, ठीक है, और रेडियन का पास्कल हो जाएगा। तो आपको बता देना है कि भैया क्या होगा। तो यार बल का मात्रक देखो, बल का मात्रक आपका क्या है, न्यूटन, या
बल का मात्रक आपका न्यूटन होता है। तो इसी प्रकार से इसका संबंध इधर से आपको निकालना रहेगा। भाई कार्य का दाब होता नहीं, गलत हो गया। दाब का जूल होगा नहीं, गलत हो गया। कार्य का जूल होता है, तो ये एकदम मात्रक क्या है, कार्य का जूल होता है, एकदम आपका सही हो जाएगा। तो ये आपका अंतर, तो इस टाइप के भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर आपका क्या था, 9 था। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे, बहुत ही शानदार। ठीक है, तो प्यारे साथियों ध्यान देंगे। ठीक है, अध्यापन अध्ययन संबंधी। ठीक है, अब जो अगला टॉपिक होगा वो क्या होगा बच्चा, अध्ययन और विषय, अध्ययन और विषय संबंधी और विषय संबंधी और विषय संबंधी प्रश्नों को तो प्यारे साथियों देखेंगे। बहुत ही शानदार हर एक टॉपिक जो मैंने नेक्स्ट फर्स्ट वीडियो में बताया था कि इन टॉपिक से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, मैं उस सभी टॉपिक पे क्वेश्चन आपको करा रहा हूँ। ठीक है, तो लगे रहेंगे, बहुत मेहनत करना पड़ता भी है, ये हर एक क्वेश्चन को लिखो। ठीक है, क्योंकि स्मार्ट बोर्ड नहीं बच्चा, ठीक है, व्हाइट बोर्ड पे हर एक चीज को लिखना समझाना। ठीक है, और स्मार्ट बोर्ड होता तो भैया टाइपिंग करके, ठीक है, टाइपिंग किया होता, अब स्लाइड खोलते ये करके खत्म। ठीक है, तो ये तो मेहनत करने की जरूरत है, आप भी मेहनत करते रहिए और यकीन मानिए कि आपका रीजनिंग का कोई भी क्वेश्चन फंसेगा नहीं, चाहे वो किस भी लेवल का क्यों ना हो। ठीक है, 40 चैप्टर लगभग हैं, 40 चैप्टर के 40 चैप्टर पढ़ाऊंगा आपको। ठीक है, तो यहाँ पे देखिएगा अध्ययन विषय संबंधी प्रश्न क्या होंगे, जैसे बच्चा हिस्टोलॉजी हो गया। ठीक है, हिस्टोलॉजी, इसमें जीएस भी आपका तैयार होगा। हिस्टोलॉजी में ऊतकों का अध्ययन करते हैं, जिस प्रकार से सिर्फ उसी प्रकार से बच्चा सिस्मोलॉजी। ठीक है, किसमें, सिस्मोलॉजी में किसका अध्ययन करेंगे, ऑप्शन ये आपको बताना रहेगा। ऑप्शन है सर, ऑप्शन है कवक का। ठीक है, दूसरा ऑप्शन है आपका रोगों का अध्ययन करते हैं। तीसरा ऑप्शन है आपका भूकंप का अध्ययन करते हैं सर, किसका, भूकंप का। और डी है NOT, NOT का मतलब होता है ननादीज। ठीक है, तो हिस्टोलॉजी, ठीक है, ऊतक का अध्ययन किसके अंतर्गत किया जाता है, हिस्टोलॉजी या हिस्टोलॉजी के अंतर्गत भैया ऊतक का अध्ययन करा जाता है। तो सिस्मोलॉजी के अंतर्गत हम किसका अध्ययन करते हैं, भूकंपों का अध्ययन करते हैं। अध्ययन संबंधी प्रश्न आपके हैं। ठीक है, आता है भाई दूसरा क्वेश्चन पे, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे, आपका है माइकोलॉजी। ठीक है भैया, माइकोलॉजी को आपको बताना है कि माइकोलॉजी जो आपका है उसके अंतर्गत किसका अध्ययन करते हैं यहाँ पे। फिर ऐसे आपका पैथोलॉजी जो होता है, ठीक है, पैथोलॉजी, तो आप जानते हैं पैथोलॉजी में हम क्या कराने जाते हैं, रोग की जांच कराने जाते हैं सर, है ना। पैथोलॉजी में किसका जांच कराने जाएंगे, किसका भैया, रोग का। ठीक है, तो देखो पैथोलॉजी डॉक्टर लिख देगा कि जाओ भी पैथोलॉजी में जाइए, रोग का जांच कराइए, तब आकर के दवा हुआ देता है कि नहीं है। तो पैथोलॉजी में जिस प्रकार से हम रोग की जांच करवाते हैं, माइकोलॉजी में उसमें क्या होगा, ऑप्शन है आपका कवक का भैया, दूसरा आपका है रोग का, तीसरा आपका है भैया ऊतक का। ठीक है, और चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो बता दीजिए भाई, रोग का तो पैथोलॉजी, कवक का है, कवक क्या क्या होगा, ऊतक का, तो ऊतक का आपका जानते हो, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा सर, कवक का अध्ययन करते हैं किसमें, कवक का अध्ययन करते हैं माइकोलॉजी में। बात क्लियर है। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर आगे नेक्स्ट, देखो फाइकोलॉजी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो भी है 11 शायद, तो फाइकोलॉजी। ठीक है भैया, फाइकोलॉजी में किसका अध्ययन करते हैं, फाइकोलॉजी का संबंध जिस प्रकार से किससे है, उसी प्रकार से आपका एंटोमोलॉजी, ठीक है, एंटीमोलॉजी के अंतर्गत हम कीटों का अध्ययन करते हैं बच्चा, किसका, कीटों का अध्ययन, एंटोमोलॉजी के अंतर्गत। तो फाइकोलॉजी के अंतर्गत किसका करेंगे, कवकों का करेंगे, या तो हम शैवालों का करेंगे, या तो हम ठीक है ऊतकों का करेंगे, या तो हम कोशिकाओं का करेंगे, किसका करेंगे बच्चा, बता दीजिए। ठीक है, किसका करते हैं, कोशिका का तो साइटोलॉजी होता है, ऊतक अभी आपने पढ़ा। ठीक है, कवक, फाइकोलॉजी में आपका किसका अध्ययन करना है, ये आपको समझना है कि एंटोमोलॉजी जो होता है वो कीटों का अध्ययन करता है, इसके अंतर्गत विभिन्न सारे कीटों का अध्ययन किया जाता है। तो आपको फाइकोलॉजी में किसका अध्ययन करना है, इन 4 विकल्पों में से कोई एक आंसर होगा, और वो आंसर आपका क्या है बच्चा, शैवाल है, शैवालों का अध्ययन हम करते हैं। बात क्लियर हुई सर, बात क्लियर है। एक क्वेश्चन और देखेंगे, इसके बाद में नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे हम लोग। ठीक है, कार्डियोलॉजी। ठीक है, नेक्स्ट है, आपको बताना रहेगा ये। ठीक है, कि कार्डियोलॉजी के अंतर्गत हम
हृदय का अध्ययन करते हैं, हृदय का अध्ययन करते हैं, तो भैया हेमेटोलॉजी में किसका अध्ययन करेंगे? हेमेटोलॉजी के अंतर्गत हम किसका अध्ययन करेंगे? ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है इसका आंसर। ठीक है, विकल्प में लिखे दे रहा हूं, विकल्प में लिखे दे रहा हूं। कीटों का अध्ययन करते हैं, कवकों का अध्ययन करते हैं, सी है आपका भूकंप का अध्ययन करते हैं, भूकंप का, और डी आपका है रक्त का अध्ययन करते हैं। तो क्या होगा बच्चा, क्या होगा, क्या होगा? HW आपको मैं दे रहा हूं, कमेंट बॉक्स में छाप देना इसका आंसर, कमेंट बॉक्स में इसका आंसर भैया छाप दो, छाप दो। ठीक है, तो थोड़ा सा मजा आ गया होगा। ठीक है, बहुत ज्यादा नहीं, 12 से 13 क्वेश्चन मैंने कराए हैं। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे तो इसके आगे के टॉपिक पे क्वेश्चन में करा रहूंगा। मिलते हैं बहुत ही गजब तरीके से। तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताया करें कि वीडियो आपको कैसी लगी। ठीक है, और अपने दोस्तों के पास शेयर करिए, बहुत मेहनत से वीडियो बनाई जाती है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय जवान।